देखिए, झारखंड को और झारखंड के चरित्र को समझने वाला, जिन्होंने अपने समर्पण से सींचते हुए ऐसा व्यक्तित्व जिनका निधन से मैं समझता हूं कि एक ऐसा खालीपन, जिस खालीपन को भरना बहुत कठिनाई है। व्यक्तिगत रूप से और एज ए पॉलिटिकल वर्कर काफी लंबे समय तक उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला और मैंने उन्हें काफी नजदीक से जाना है। कई स्मृतियां जुड़ी हुई है, कई ऐसे अनुभव हमारे साथ है। और मुझे याद है कि जब वो 50 वर्ष पूरे किए थे, जमशेदपुर के बर्मा माइंस में एक आयोजन हुआ था। आयोजन छोटा था, पर उन दिनों में जिस तरीके से आयोजन हुआ था, भाव बहुत बड़े थे। तो आप समझ सकते हैं आज 81 वर्ष की आयु में उनका देहवासन हुआ। लेकिन इससे 30-31 साल पहले उनके जन्मदिन पर हम सब एक साथ सम्मिलित थे। बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारी यादें हैं, संघर्ष की बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है। और आज वो हमारे बीच में नहीं। आज मैं जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं उन्हें, उनके लंबे संघर्ष के इतिहास का यह भवन, यह घर उनका साक्षी रहा है। क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो यह आवास उनके लिए परमानेंट होल लाइफ के लिए मैंने स्वीकृति दिया था कि यह जब तक गुरुजी यहाँ पर है, जीवित जब तक है, तब तक यह घर उनके लिए, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं। इन्हें चुनाव के और चुनाव जीतने हारने पर इस भवन का उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। आज उसी घर में मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया। देखिए, मेरी जिंदगी में दुख के पहाड़ टूट पड़े। मैंने अपनी माँ को खोया और अब बाबा को खो दिया। बाबा की असीम कृपा मेरे पर है। उनकी दुआ, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, राजनीतिक में आना, इन सारी बातों ने मुझे झंझोर कर रख दिया। जब याद कर रहा हूं बाबा को तो विचलित हो जा रहा हूं। अब लगता है कि अनाथ हो गया हूं मैं। हर महीना मैं मिलता था बाबा से, इसी घर पे आता था मैं। सुबह आता था और उनके पांव को छूता था मैं, और उनका आशीर्वाद मेरे कांधे पर बॉक्सिंग चला के मिलता था। आज वो घर वीराना हो गया। उनकी यादें झंझोर कर रख दी है मुझे। और आज अंतिम यात्रा है। बाबा नहीं होते तो राज्य नहीं होता, तो राज्य नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता और आप यहां नहीं होते। तो बाबा महानायक, सच्चे महानायक हैं और उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं होगी। वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। हेमंत जी हमारे बड़े भाई हैं, बसंत जी, मैं, भाभी। लगता है कि वीराना सा हो गया। अब कहाँ आशीर्वाद जाएंगे, किनसे आशीर्वाद लेंगे। लेकिन चलिए, इस दुख के घड़ी में हम लोग हर चैलेंज को हम लोग स्वीकार करेंगे, हर परिस्थितियों से हम लोग निपटने का काम करेंगे। बिल्कुल, मैं मांग करूंगा महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि गुरुजी को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। वो सच्चे हकदार हैं, जमीन से जुड़े आंदोलनकारी हैं, गरीब की आवाज है वो। तो निश्चित तौर पर मांग किया, उनको मानना चाहिए, इमीडिएट घोषणा करना चाहिए भारत सरकार को कि आदरणीय दिसम गुरुजी को भारत रत्न का अवार्ड जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि नेशन में विश्वास जाए कि नहीं, जो काम करता है, जो गरीब के लिए लड़ता है,
जो गरीब की आवाज बनता है, जो आंदोलन करता है, वैसे लोगों को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। देखिए, एक युग पुरुष थे, आपने देखा होगा जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है कल जब से वो यहाँ पहुँचे हैं उसके बाद से। और न सिर्फ ये झारखंड की क्षति है बल्कि पूरे देश की क्षति है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम बड़े नेता देश के उनके दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और हमें गुरु जी के नक्शे कदम, उन्होंने जो भी उनके सपने देखे थे उसे पूरा करना है। माननीय हेमंत सोरेन जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है पार्टी का, और वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। हम लोग को इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। माननीय गुरु जी का और माननीय हेमंत जी का यही सपना है। गुरु जी तो गुरु जी हैं, गुरु का कमी तो हमेशा रहेगा। हम उनका निधन में मैं जनजाति कार्य मंत्री के नाते, भारत सरकार का मंत्री के नाते, नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि के नाते उनका निर्देश पे मैंने यहाँ आया था आखिरी विदाई देने के लिए। और हम उनका दिखाया हुआ मार्ग, उनका संघर्ष को हमेशा याद करेंगे और जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। झारखंड को और झारखंड के चरित्र को समझने वाला, जिन्होंने अपने समर्पण से सींचते हुए ऐसा व्यक्तित्व जिनका निधन से मैं समझता हूं कि एक ऐसा खालीपन, जिस खालीपन को भरना बहुत कठिनाई है। व्यक्तिगत रूप से और एज ए पॉलिटिकल वर्कर काफी लंबे समय तक उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला और मैंने उन्हें काफी नजदीक से जाना है। कई स्मृतियां जुड़ी हुई है, कई ऐसे अनुभव हमारे साथ है। और मुझे याद है कि जब वो 50 वर्ष पूरे किए थे, जमशेदपुर के बर्मा माइंस में एक आयोजन हुआ था। आयोजन छोटा था, पर उन दिनों में जिस तरीके से आयोजन हुआ था, भाव बहुत बड़े थे। तो आप समझ सकते हैं आज 81 वर्ष की आयु में उनका देहवासन हुआ है। लेकिन इससे 30-31 साल पहले उनके जन्मदिन पर हम सब एक साथ सम्मिलित थे।